हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं 23 जनवरी 2021 को जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। जो भी एग्जाम रिलेटेड जो भी एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। डेली के क्वेश्चन करंट अफेयर पढ़ने में एक फ़ायदा है कि आप डेली टू डेली पढ़ेंगे, आपके पास वर्डन नहीं बढ़ता जाएगा और आपको करंट अफेयर समझ में भी नहीं आएगा। 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के। डेली करंट अफेयर्स और साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आज 23 जनवरी करंट अफेयर्स के लिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी किस के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। आपके पास ऑप्शन है 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 2 करोड़ आपका ऑप्शन सही है। तो आरबीआई ने क्यों लगाया है भारतीय रिजर्व बैंक है, तो आरबीआई में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, इसको 2018 मार्च और 2019 मार्च में सब पता चल गया था कि इसके साथ धोखा हुआ है। आरबीआई को इसने नहीं बताया धोखाधड़ी, उसके आधार पर लेट बताने के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो आप जयंत खोबरागडे है, आपके पास ऑप्शन ए नंबर सही है। ये 3 ऑप्शन नहीं है, अनिल खोबरागडे नहीं है, जयंत खोबरागडे हैं। और इसी से क्वेश्चन बनता है कि जैसे आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ना कि जकार्ता। अगर जकार्ता की बात आती है तो जकार्ता एक शहर का नाम है, देश का नाम नहीं है, जो कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर है। क्या जकार्ता इंडोनेशिया ऐसा देश है, इसका सबसे बड़ा देश है और इंडोनेशिया की राजधानी भी जकार्ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर क्या है निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सुशांत सिंह राजपूत, प्रेम चोपड़ा। आपको पता है जो अभी इन्होंने सुसाइड कर लिया था, अपने ही जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे ही मकान पे इन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो सुशांत सिंह राजपूत हैं। इनको एंड्रयूजगंज में गंज के एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। वो जो नगर निगम है, नगर निगम ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और बता दिया नहीं हाँ नामकरण कर देंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता हैं जो दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क इनके नाम की सड़क होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। डीआरडीओ, इसरो, नासा, एनटीपीसी। आपके सामने आंसर लिखा हुआ है डीआरडीओ। तो राजमार्ग मंत्रालय डीआरडीओ है क्या? यह अनुसंधान विकास संगठन है। क्या भारत का अनुसंधान विकास संगठन है, या जो भी आपका रक्षा विभाग हो तो रक्षा विभाग से ये मान लीजिए रक्षा विभाग का एक भाग है ये डीआरडीओ। भारत के अंदर जितने भी खोजें होती हैं, अनुसंधान होते हैं विभाग के, वो डीआरडीओ में होते हैं। तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन मतलब भू से संबंधित इन्होंने किया है। तो भू से संबंधित जो भी आपदाएं आती हैं उसके लिए डीआरडीओ और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पर के बीच में हस्ताक्षर हुए हैं सहमति पत्र पर। तो आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ आपको उत्तर याद होना चाहिए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब एमजी नरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनें बढ़ाकर घोषणा की है। एक तो आपको नाम याद होना चाहिए, क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एक नाम याद होना चाहिए। ये नाम, इसको क्या कहते हैं? एमजी नरेगा। ये शुरू कब से हुआ? तो 2005 में से शुरू किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है। इसे मौजूदा कितने दिन है? तो 100 दिनों। ऑल स्टेट में किसी भी दिन में एक स्टेट में से 100 दिनों की संख्या रखी गई है। लेकिन जो उत्तराखंड सरकार है, इसका बी ऑप्शन सही है आपका।
जो उत्तराखंड सरकार उसने 150 दिन घोषणा कर दी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ एजुकेशन ऑफिशियल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाना। तो वहाँ पर डे PDF दे देते हैं, इसके साथ आपको दिखाते हैं ये डिटेल्स इस पे हम लिख देते हैं, जो 2 से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जिस नंबर के सबकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे ही अगर जो पर डे की वीडियो अपलोड होती, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके भी किसी भी एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड करके। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपके सामने है क्या है, अडानी समूह, है तो गौतम अडानी इसके अध्यक्ष हैं, गौतम अडानी मेन है। तो कितने हवाई अड्डों, तो आपको 3 हवाई अड्डों के लिए ये अभी इनका संचालन भी करेंगे, प्रबंधन भी करेंगे। और इनसे मतलब इनके पास सहमति किसके बीच में दर्ज हुई है, तो जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है AAI के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उसमें से तिरुवनंतपुरम और जयपुर भी शामिल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अडानी समूह ने अभी कुछ दिन पहले एक और किया था, तो लखनऊ के लिए किया था, कुछ दिन पहले, कुछ महीनों के पहले की बात है। तो लखनऊ को भी इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया है। और इसकी बात बता दें 3 में, तो ये कम से कम अब आगे के 50 वर्षों तक इसके विकास, जो भी हवाई अड्डे विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए इन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? क्या निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड। तो आपका गुजरात ए ऑप्शन आपका सही है। बागवानी विकास मिशन को कहते क्या है? इसे बागायत विकास में, इसे अगर गुजरात में बोलते हैं तो बागायत विकास मिशन में क्या कहते हैं? क्या बागायत विकास मिशन कहते हैं। अच्छा, बागवानी विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या? बागवानी विकास मिशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी पौधे हैं या जो भी औषधियों के आधार पर पौधे हैं जो किसान करते हैं, किसान जैसे कोई औषधि के लिए पौधा लगाता है या फसल उगाता है, तो उसकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, उस दोगुना करने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस और मैसूर सोलापुर गोल गुम्बद एक्सप्रेस। तो आपका ऑप्शन बी सही है, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस शुरू कब हुई थी? तो 1866 में ये एक्सप्रेस शुरू हुई थी। इसी एक्सप्रेस से जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इसी एक्सप्रेस से ये यहाँ से निकल गए थे। जब हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी तो सभी को पता होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे निकल के गए थे। जो अपने विरोधी थे, जो अंग्रेज थे, उनको चकमा देकर, तो उन्हीं के यादों में उनकी 125वीं जयंती के आधार पर इसे हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर इसे सुबह नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। अगर आपको इसी क्वेश्चन की डिटेल्स लेनी है तो आप नीचे भी डिटेल्स दे दी गई हैं। इससे कई क्वेश्चंस के जो भी इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, उनके आंसर सहित आपको दिए गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।